हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों, यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं अलीराजपुर जिला, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अलीराजपुर जिला जो है किस तरीके से कब बना, वहां पर तहसीलें कौन सी हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में यहाँ पर आ सकती हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डेली 7 बजे आपको जिलेवार में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ मध्य प्रदेश, और 3 बजे एमपी जी के डिटेल में हम वहां पर पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर आज का लेक्चर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये मैप है मध्य प्रदेश का, और इसमें हम पढ़ेंगे आज जो है अलीराजपुर। तो अलीराजपुर कौन सा जिला है? तो अलीराजपुर ये वाला सबसे लास्ट पश्चिमतम बिंदु जिसको कहा जाता है मध्य प्रदेश का। तो ये सबसे लास्ट वाला जो आपको दिख रहा होगा ये है हमारा अलीराजपुर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? अलीराजपुर की। ठीक है, अलीराजपुर जिला की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो अलीराजपुर का हम यहाँ पर देखेंगे क्या क्षेत्रफल की यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो क्या देखने को मिलेगा हमको? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका है 3182 वर्ग किलोमीटर, आपको क्षेत्रफल इसका देखने को मिलेगा। जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं, जनसंख्या, तो यहाँ की जनसंख्या कितनी है? तो अगर जनसंख्या की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं तो जनसंख्या है यहाँ पर 7,28,677, 7,28,677 देखने को मिलेगा 2011 की जनगणना के अनुसार। जन घनत्व की बात करते हैं, जन घनत्व, तो जन घनत्व की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जन घनत्व है 229 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और लिंगानुपात की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? लिंगानुपात। तो लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो लिंगानुपात है यहाँ पर अगर हम बात करें 1009। तहसील इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी जिले की, तो तहसील की बात करें तो आपको यहाँ पर 5 तहसील देखने को मिल जाएंगी जिनमें इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें तो जोबट, भावरा, है ना, जोबट, भावड़ा, कट्ठीबाड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। अलीराजपुर हो गया यहाँ पर, सोंडवा हो गया, तो ये सभी जो है यहाँ की तहसीलें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर। अब एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो है निरक्षर जिला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का एक फैक्ट है। सर्वाधिक निरक्षक, ठीक है, सर्वाधिक निरक्षर यहाँ पर ये जिला है। कौन सा जिला? अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर, ये चीज यहाँ पर बताई गई है। तो चलिए अब जो है हम तहसीलों के बारे में पढ़ते हैं, हर तहसील में क्या इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, सबसे पहले कौन सा यहाँ पर तहसील देखने वाले हैं? तो वो तहसील है यहाँ पर हमारे पास कट्ठीबाड़ा। क्या देखने वाले हैं हम? कट्ठीबाड़ा। तो कट्ठीबाड़ा तहसील के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? ये इसमें भी ज्यादा चीजें नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन उनको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर एक अभ्यारण्य प्रस्तावित है। तो प्रस्तावित अभ्यारण्य, तो यहाँ पर एक अभ्यारण्य प्रस्तावित है। और क्या चीजें हैं यहाँ पर? नूरजहां आम के लिए भी ये प्रसिद्ध है। कौन सा आम भैया? नूरजहां आम। तो नूरजहां आम के लिए ये फेमस हो जाता है। और यहाँ पर जो अगर बात करें तो घना जंगल भी है, घने जंगल, ठीक है। तो ये कट्ठीबाड़ा यहाँ पर हो गया, घने जंगल है यहाँ पर, है ना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं भावरा के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भावरा तहसील। तो भावरा तहसील क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो अगर हम भावरा की बात करें तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद का क्या है यहाँ पर? जन्मस्थली, ठीक है, जन्मस्थली। तो जन्म स्थल है चंद्रशेखर आजाद, जो कि अगर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में तो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, मतलब थे, और बहुत ही बड़ी भूमिका थी इनकी जो है स्वतंत्रता संग्राम में। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सहदेव, इन लोग को कोई भूल नहीं सकता। इन्होंने अपनी जान दी है देश के लिए, जिसके कारण आज हम आजाद भारत में बैठे हुए हैं। तो इन्हीं लोगों के कारण जो है आज हम आजादी पाई है हमने। सिर्फ इनका योगदान नहीं है, सभी लोगों का योगदान है, लेकिन इन लोगों का मेजर योगदान है जिन्होंने अपनी जान दे दी देश के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म स्थान है, इसीलिए जो है भावरा को अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद नगर बोलने लगे हैं, मतलब नाम परिवर्तित हो गया है। चंद्रशेखर आजाद नगर,
नगर इसको कर दिया गया। जैसे महू को अंबेडकर नगर किया गया है, वैसे ही भावड़ा को चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि चंद्रशेखर आजाद जो, अगर हम बात करें किस चीज की, चंद्रशेखर आजाद नगर की, तो क्वेश्चन ये बनता है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थल कहां था। तो 2008 के पहले, 2008 के पहले झाबुआ आंसर हुआ करता था, झाबुआ हुआ करता था। लेकिन अब जो है यहाँ पर, अब जो यहाँ पर जो अलीराजपुर जगह का नाम हो गया है अलीराजपुर, अलीराजपुर, अलीराजपुर जो है यहाँ पर कर दिया गया है। तो क्या हुआ है इसके लिए आपको जानना पड़ेगा। 14 मई 2008 को, 14 मई 2008 को अलीराजपुर, अलीराजपुर, अलीराजपुर अलग हो गया, अलग हो गया। क्या हो गया भैया, अलग हो गया। कहां से अलग हो गया, तो झाबुआ से अलग हो गया, झाबुआ से अलग हो गया, झाबुआ से अलग हो गया। कब, 14 मई 2008 को। तो ये भी डेट आपको याद रखनी है। इसीलिए अब अगर पूछा जाए चंद्रशेखर आजाद नगर कहां पर है, तो वो आपको लगाना है अली राजपुर, अली राजपुर आपको यहां पर लगाना है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो जो भावड़ा है इसका नाम चंद्रशेखर आजाद किया गया, तो कब किया गया, तो 2007 में किया गया था, जब यह झाबुआ के अंतर्गत ही आता था। 2007 में इसका नाम परिवर्तित किया गया, चंद्रशेखर आजाद नगर यहां पर रख दिया गया। ठीक है। आई थिंक आपको जो है ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में हम यहां पर जानते हैं। तो अब हम जोबट के बारे में जानते हैं। जोबट में एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जोबट की अगर बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर, तो मान परियोजना, मान परियोजना, मान परियोजना जो है जोबट में है, यहां पर उसका उद्घाटन हुआ था 2007 में, 2007 में जो है मान परियोजना का उद्घाटन, ठीक है, उद्घाटन यहां पर हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें यहां पर तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का क्या है, प्रवाह क्षेत्र है, नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर हम बात करें यहां पर एक लखमानी जगह है, क्या है, लखमानी, लखमानी। तो लखमानी जगह की बात करें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहां पर जो अगर हम बात करें जैन मंदिर है, एक जैन मंदिर आपको देखने को मिलेगा, जैन मंदिर देखने को मिलेगा कहां पर, लखमानी में। और जैन धर्म, जिसमें अगर हम बात करें क्या है, तो जैन धर्म, जो हमारा जैन धर्म है, तो जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित, संबंधित यहां पर क्या देखने को मिलेगा, प्राचीन मूर्तियां, प्राचीन, प्राचीन मूर्तियां आपको यहां पर देखने को मिलेगी। जैन धर्म से संबंधित प्राचीन मूर्तियां उत्खनन में जो प्राप्त हुई हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो खुदाई में, उत्खनन में, है ना, उत्खनन में मिली है, उनका यहां पर, उनका यहां पर क्या हुआ है, यहां पर संरक्षण है, या फिर उनका यहां पर जो है उनको रखा गया है संरक्षित करके। तो ये चीजें लखमानी। तो मेनली क्वेश्चन बन सकता है कि जैन मंदिर कहां पर आपको देखने को मिलेगा अलीराजपुर में, तो वो लखमानी जगह आपको यहां पर लगाना है। तो वो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका। अब हम यहां पर बात करेंगे जो अलीराजपुर है हमारा, क्या, अलीराजपुर, अलीराजपुर। तो अलीराजपुर में हम देखेंगे प्रथम क्या है और एकमात्र क्या है, प्रथम और एकमात्र, इन चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। और सर्वाधिक भी देख लेंगे कि कुछ अगर सर्वाधिक है, जो एमपी में सर्वाधिक है या भारत में सर्वाधिक है, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट है कि अगर हम बात करें यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा अलीराजपुर में, तो वो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भारत का न्यूनतम साक्षर जिला है। क्या है भैया, भारत का, भारत का न्यूनतम, भारत का न्यूनतम साक्षर, ठीक है, न्यूनतम, भारत का, समझ रहे हो, भारत का न्यूनतम साक्षर जिला है, जिला है। कितना है परसेंटेज में अगर हम बात करें, 36.1%, सिर्फ इतना ही है। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला जिला है, याद रखिएगा, सर्वाधिक, सर्वाधिक एसटी प्रतिशत में, है ना, प्रतिशत वाला जिला है, जो है प्रतिशत वाला जिला आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। और नूरजहां, है ना, नूरजहां, नूरजहां आम की अगर हम बात करें उसके लिए फेमस है। और सबसे बड़ा आकार, है ना, नूरजहां आम का सबसे बड़ा आकार, मतलब बहुत बड़ा आम जो है यहाँ पर मिलता है, सबसे बड़ा आकार आपको देखने को मिल जाएगा। और चीजें यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएंगी आपको, तो अगर हम बात करें तो ये जो हमारा मतलब अलीराजपुर था, कहां से था, ये था भोपावर,
भोपा, भोपावर रियासत, रियासत का हिस्सा था, का हिस्सा यहाँ पर, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यहाँ पर एक विक्टोरिया ब्रिज देखने को मिलेगा, विक्टोरिया, विक्टोरिया ब्रिज देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक ताड़ी वृक्ष, ठीक है, ताड़ी वृक्ष देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, एक पेय है, पेय पदार्थ है जो कि स्वास्थ्य वर्धक होता है। क्या होता है? स्वास्थ्य वर्धक होता है। और उसको क्या बोला जाता है? भीलों का, भीलों का, भीलों का शराब, भीलों का शराब। देखिए ताड़ी मेनली क्या होता है, कई वृक्षों से निकलता है। अगर हम बात करें वृक्षों की, तो कई वृक्षों, जैसे खजूर है ना, खजूर का पेड़ अगर आपने देखा होगा, तो खजूर के पेड़ पे क्या रहता है, यहाँ पे तने को काटते हैं और उससे उसका रस निकलता है, उसको ताड़ी बोला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक ताड़ का भी पेड़ होता है, मेनली बिहार में, आपको यूपी बिहार में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो उसके यहाँ भी जो फल निकलते हैं, उस पे भी जो है उसको कट लगाते हैं, तो उससे भी पदार्थ निकलता है, वो भी जो है उसको भी ताड़ी बोला जाता है। तो मेनली क्या रहता है कि अगर वो ताजा पीते हो आप, तो वो इंपॉर्टेंट, मतलब स्वास्थ्यवर्धक होता है। लेकिन उसको 8-10 दिन सड़ाकर उसको रखकर पीते हैं, तो वो जो है नशीला हो जाता है। वो क्या हो जाता है? नशीला पदार्थ हो जाता है, और उसको जो है उसमें नशा आ जाता है, उसमें क्या आ जाता है? नशा आ जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पर डोलोमाइट खनिज भी आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डोलोमाइट खनिज, डोलोमाइट जो है आपको खनिज भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है अलीराजपुर से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे एक चीज हम कुछ चर्चा करते हैं, तो जैसे कि नदियां बच गई हैं हमारे पास, तो यहाँ पर कौन सी नदी है? तो नदी की बात करें तो सबसे पहले नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो 13, 12 और 1077, ये आपको याद रखना है। 13, 12 जो है टोटल, तो टोटल है, और 1077 की अगर हम बात करें, 1077 क्या है? एमपी में। ये क्या है? इनकी लंबाई है भैया, एमपी में लंबाई है। 1077 एमपी में बहती है, 13, 12 उसकी टोटल किलोमीटर में है। याद रखिएगा इन सारी चीजों को। अब बात करें यहाँ पर और क्या चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर बच जाती हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पर जो कोशिश करी है कि आपको बताएं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या चीजें हो सकती हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं आगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए क्या है एमसीक्यूज, तो हमारे पास एमसीक्यूज की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला हमारे पास है अलीराजपुर का गठन ही कब हुआ। तो गठन की बात करें तो गठन कब हुआ भैया, मैंने बताया हुआ है 14 मई 2008 को, 14 मई 2008 को झाबुआ जिला, कौन सा जिला भैया? झाबुआ जिला, उससे अलग होकर, झाबुआ जिला से अलग होकर, होकर अलीराजपुर बना। क्या बना भैया? अलीराजपुर, अलीराजपुर बना। तो कब बना भैया? 14 मई 2008 को। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2008। ये सभी गलत है यहाँ पर, तो सही आंसर 2008। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अलीराजपुर किस जिले से अलग होकर बना। तो बहुत ही सिंपल है, झाबुआ जिले से अलग हुआ। और वो भी कब हुआ? फिर से मैं लिखता हूँ, 14 मई 2008, 14 मई 2008 को झाबुआ जिले से अलग होकर यहाँ पर बना। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का पश्चिमतम बिंदु की अगर हम बात करें, किस जिले में आता है। तो देखिए ये हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का अगर नॉर्थ, साउथ जो है यहाँ पर, ईस्ट और वेस्ट, तो देखते हैं यहाँ पर, तो पूर्वी बिंदु जो है आपको देखने को मिलेगा सिंगरौली, पूर्वी क्या देखने को मिलेगा? सिंगरौली। और दक्षिणी में बात करें यहाँ पर, तो दक्षिण में सबसे नीचे अगर यहाँ पर हम बात करें, तो आपको देखने को मिल जाएगा बुरहानपुर। क्या देखने को मिल जाएगा? बुरहानपुर। ऊपर आपको मुरैना, ऊपर आपको उत्तर में मुरैना। और अब पश्चिम की बात करें, तो पश्चिम में है अलीराजपुर, पश्चिम में है अलीराजपुर। हमने आपको ये याद करवाया हुआ है। कैसे याद करवाया हुआ है? अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा, कौन सी दिशा की बात की जा रही है? पश्चिम दिशा की बात की जा रही है। तो पश्चिम दिशा में अगर हम बात करें, तो हमारे मुस्लिम भाई बहन, ठीक है, हमारे मुस्लिम, अगर हम बात करें मुस्लिम भाई बहन, ये लोग क्या करते हैं? पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। और अगर हम बात करें, तो अली मौला, हमने हमेशा देखा है कि धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है, अली मौला जो है उनको भगवान माना जाता है मुस्लिम धर्म में। तो अली नाम से हम उसको पश्चिम से रिलेट करेंगे और यहाँ पर याद करेंगे। तो पश्चिमी जो हो जाएगा अलीराजपुर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका आंसर है अलीराजपुर। उत्तर में आपको याद रखना है मुरैना, दक्षिण में याद रखना है बुरहानपुर, और पूरब में याद रखना है आपको क्या? सिंगरौली। तो ये चारों पॉइंट याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि कहाँ स्थित है? तो पहले अगर ये 2008 के पहले क्वेश्चन पूछा जाता था तो हम इसको झाबुआ लगाते थे। क्या लगाते थे? झाबुआ लगाते थे। लेकिन 2008 में ये झाबुआ से अलीराजपुर अलग हो गया। अलीराजपुर जो है झाबुआ से अलग हो गया, और यहाँ पर अलीराजपुर में भावरा एक जगह है। ठीक है, क्या भावरा एक जगह है जो तहसील है, उसको जो है यहां पर माना गया। तो जो भावरा है वहां पर इनका जन्म हुआ था। किनका? चंद्रशेखर आजाद का। स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जो है यहां पर खुद ही गोली मार ली थी अपने आप को, कि हमको, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि अंग्रेज मुझे पकड़ नहीं सकते। तो एक जगह जो है वहां पर वो पार्क में फंस गए थे, तो एक पेड़ के नीचे उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, और एक ही गोली शायद उनके रिवॉल्वर में बची थी। तो उन्होंने सोचा कि हम पुलिस को मारे, मतलब अंग्रेजों को मारे कि खुद को मारे। उन्होंने कहा खुद को ही गोली मार लो। तो भावरा में उनका जन्म स्थान है जो कि हमारे एमपी में है, और भावरा को ही आजाद नगर यानी कि चंद्रशेखर आजाद नगर बना दिया गया है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, चंद्रशेखर आजाद नगर इनको बना दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मान परियोजना, तो मान परियोजना किस स्थान पर है? तो हमने आपको बताया हुआ है जोवट। ठीक है, जोवट में मान परियोजना यहाँ पर 2007, यानी कि जब वो झाबुआ था, है ना, झाबुआ से अलग नहीं हुआ था अलीराजपुर, उस समय जो है 2007 में उद्घाटन यहाँ पर हुआ था। किसका हुआ था? मान परियोजना का यहाँ पर उद्घाटन हुआ था। तो जोवट आपको यहाँ पर आंसर लगाना है। अलीराजपुर और भावरा भी, तो अलीराजपुर के अंदर ही जोवट है, तो जोवट लगाना है। जोवट नहीं होता तो हम अलीराजपुर यहाँ पर आंसर लगा देते। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है उस पर क्लिक करो और वहां से ऐप को डाउनलोड करो। और ऐप में जाकर जो है आप एमपीपीएससी से रिलेटेड चीजें देख सकते हैं, वहां पर टेस्ट आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।